नमस्कार मित्रों, मैं नंदिनी किस्से कहानी की दुनिया में आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों मेरा चैनल, मेरी पोस्ट आपको पसंद आ रही होगी। दोस्तों, कल हम आशापूर्णा देवी की कहानी हितैषी सुन रहे थे। आज उस कहानी का दूसरा भाग मैं लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। आइए कहानी शुरू करते हैं। कल हमने सुना कि 4 वर्षीय घंटू कैसे कोयला बिनने और अपनी दादी और बुआ की प्रताड़ना से परेशान होकर महज 7 वर्ष की उम्र में स्टेशन ट्रेन पर बैठकर किसी दूसरे स्टेशन पहुंचा। वहां उसने एक चाय वाले के यहाँ नौकरी की, एक तथाकथित हितैषी के बहकावे में आकर पगार की मांग की, नौकरी से निकाला गया, ट्रेन पे चढ़ के फिर कहीं जा रहा था और टिकट चेकर साहब ने उसे अपने साले साहब के यहाँ नौकरी पे लगा दिया, जहाँ वो बड़े ही सुख से जीवन बिता रहा था। अच्छा खाने पीने को मिलता था और पगार भी मिलती थी। लेकिन फिर वही विधाता ने उसके पास एक और हितैषी भेज दिया था। आइए कहानी आगे बढ़ाते हैं। तथाकथित हितैषी ने पाठ पढ़ाना शुरू किया। मूर्खों का सरदार है तू, तुझे तो गिनना भी नहीं आता। पता भी है महीने में रुपए जमा होकर कितने होते हैं? घंटू बोला, माँ जी को पता है। माँ जी को पता रहने से हो गया? कितने महीने से वहाँ काम कर रहा है? क्या पता, उस समय थोड़ी थोड़ी सर्दी थी। क्या बात, सुन मेरी बात, जा अपने पैसे मांग ला, कहना मेरे हिसाब के पैसे दे दो, मैं अंगूठी बनवाऊंगा। अंगूठी? घंटू को लगा जैसे वह स्वर्गलोक का गीत सुन रहा हो। खुशी से घूमकर बोला, कहाँ है अंगूठी? अरे बुद्धू, सुनार की दुकान पर, मैं ला दूंगा। तू माजी से पैसे तो लेकर के आ, लेकिन खबरदार मेरा नाम न लेना। निषेधवाड़ी भूले बिना घंटू गया और माजी से पैसे की मांग रख दी। मालकिन हंस पड़ी। अंगूठी क्यों रे? कौन बहका रहा है तुझे? मुझे कौन बहकाएगा? अंगूठी पहनने का मन हुआ बस। देख घंटू, तू न सोना पहचानता है न दाम जानता है। बाबूजी से कह दूंगी, वो ला देंगे तुझे। कोई तुझे ठगने की कोशिश कर रहा है। बाबू के खरीदने वाली बात घंटू को बहुत दूर की लगी। वो उंगली घुमा फिराकर देखने लगा, फिर धीरज खो बैठा और बोला, इसका मतलब आप मुझे पैसे देना ही नहीं चाहती? इसके बाद मालकिन का हितैषी बने रहना मुश्किल हो गया। गंभीर हो गई। 15 रुपए गिनकर उसके आगे फेंके। घंटू झूमता हुआ निकल गया। शाम को वापस आया और अंगूठी दिखाकर मालकिन को बोला। मालकिन ने कहा, अच्छा हुआ, ये भी नहीं बोला कि पीतल की है। मगर घंटू के लिए सोना क्या पीतल क्या। अगले महीने उसने 10 रुपए पगार की मांग की। मालकिन का मिजाज ठीक नहीं था, समझ नहीं थी लड़के को कोई बहका रहा है। 10 रुपए क्यों देने लगी रे? क्यों नहीं देंगी? सभी घर में 10-12 रुपए देते हैं। पर वो जान रही थी लड़के को कोई बहका रहा है। अपने आप पे काबू रखना उनके लिए मुश्किल हो गया और बोली, जा निकल जा अभी और इसी वक्त। जहाँ 25 रुपए पगार मिले कर लेना। 7 बार खाने को दे, पतंग उड़ाने दे, लट्टू खेलने दे, कंचे खेलने दे, ऐसा घर ढूंढ कर ला। जो उसे बहका रहा था उसने एक नौकरी का इंतजाम कर दिया, मगर 2 दिन में ही उसे भागना पड़ा। उसकी 12 वर्ष की हड्डी उतना काम बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। दरवाजे दरवाजे घूमकर एक दिन वह जगह भी छोड़नी पड़ी और पहली बार उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। इसके बाद घंटू को घाट घाट का पानी पीना पड़ा हितैषियों के चक्कर में। एक दिन जब पाई पाई को महताज हो गया तो अंगूठी बेचने गया। पीतल की अंगूठी सोना कहकर बेचने के जुर्म में जेल गया और यहाँ तक था उसका बाल इतिहास। उसके बाद वह दिखाई दिया कोलकाता की सड़कों पर फल बेचते हुए। लंबा चौड़ा गठीला नौजवान, चौड़ी छाती देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कितना दुख सहा होगा उसने बचपन में। शायद सब उस पर निर्दयी थे, इसलिए यौवन उस पर कुछ ज्यादा ही सदैव था। अब जाकर आदर्श जीवन मिला है घंटू को। कोलकाता शहर में तो नाली का कीचड़ बेचकर भी पैसे मिलते हैं। अब घंटू होटल में खाता, मर्जी से सिनेमा देखा, ताश के पत्तों पर जुआ खेलता, सड़क के पानी के नीचे नहाता और पोर्टिको में सो जाता। इससे आदर्श जीवन हो भी क्या सकता था? जब जी करता धंधा छोड़कर सड़कों पर घूमता, जब मन करता ठेला लगा लेता। सभी उसको पसंद करते थे क्योंकि पैसा देने में वो कभी भी कंजूसी नहीं करता था। 6 पैसे का पान खाता, 10 पैसे फेंक देता। 3 आने का पराठा खाकर 1.25 रुपए हमेशा ही दे देता। उधार कभी वापस नहीं मांगता, इसलिए ऐसे लापरवाह नौजवान को सभी बहुत पसंद करते थे। एक मामले में घंटू बहुत होशियार हो गया था, किसी हितैषी के चक्कर में नहीं पड़ता था।
ताश के अड्डे पर एक यार ने बड़ी कोशिश की थी पट्टी पढ़ाने की। पैसे सूद पे चढ़ा दे, सुबह शाम रुपए अंडे देंगे, बच्चे निकलेंगे, पैसे लगा दुगना करके वापस दूंगा। घंटू अटल रहा, बोला नहीं, मुझे 10 के 100 नहीं करने, मजे में था, मिलता तो खाता, नहीं मिलता फाका करता। एक दिन उसकी मस्त जिंदगी को किसी की नजर लग गई। क्यों रोज फल बेचने निकले घंटू, क्यों होटल में खाए, क्यों ताश खेलकर हारे या जीते। अब तक जिन बातों से उसे चरम सुख प्राप्त होता था वही सब अर्थहीन लगने लगी। देखने में तो कारण सामान्य जैसे थे। रोज सड़क के पार लगे जिस नल पर घंटू नहाने जाता था उसी नल को रोककर एक लड़की बैठी रहती। घंटू का भी रोज का काम था नल पर जाना और नल रोकना उस लड़की का। वह वहां बर्तन धोती, कपड़े मांजती, बड़े कौशल से साड़ी में लिपटकर नहा भी लेती। घंटू कुछ दिन तो सहन करता रहा। एक दिन उससे सहा नहीं गया, बोला ये तो अच्छा तमाशा है, नल का ठेका ले लिया है क्या? सिर्फ तुम्हें ही काम है, किसी और को कोई काम नहीं? लड़की इस हमले से रत्ती भर भी नहीं घबराई। गर्दन घुमाकर आंखों से बिजली चमकाकर बोली, क्या काम है किसी और को? न बीबी, न बच्चा, न घर बार। 2 घंटे रुक भी गए तो क्या आसमान टूट पड़ेगा? बरसों पहले एक बार घंटू की आंखों से आंसू छलके थे। आज पता नहीं क्यों फिर आंखें भर आई। शायद एक नारी से टक्कर लेने का अनुभव नहीं था, इसलिए असहाय महसूस करने लगा। जो जीवन उसे परम प्राप्ति का आनंद देता, आज उसी पर किसी के उठाए सवाल ने उसे जबरदस्त तकलीफ से भर दिया। लड़की के चेहरे पर अवज्ञा और स्पष्ट झलकने लगी। है क्यों नहीं? जो भी हो, आंखों में रोष लेकर घंटू फड़क उठा और बोला, तुम्हारे पास सब कुछ है क्या? लड़की बोली, है क्यों नहीं, माँ है, भाई है, बाप है। घंटू ने मुंह चिढ़ाकर कहा, है तो मैं क्या करूं, मेरा कोई नहीं तो तुझे क्या? मेरा क्या? लोग हंसते हैं, बुरा लगता है। एक नंबर का बुद्धू है तू। दोस्त बाजी में हराकर तुझे ठगते हैं, उधार लेकर वापस नहीं करते। छी, बस यही बात घर कर गई। सोचो तो यही कारण, नहीं सोचो तो कुछ भी नहीं। उसी दिन से गुमसुम है घंटू। जो घंटू कभी दोस्तों के लिए सब कुछ लुटा सकता था, आज वही दोस्तों की इस निष्ठुरता से टूट गया। जब ताश के अड्डे से बुलावा आता तो घंटू तबीयत ठीक नहीं कहकर टाल जाता। वे उधार मांगते तो घंटू कहता, पैसे नहीं है। वे कहते, क्या हुआ हमारे घंटू को? खुद घंटू को ही नहीं पता क्या हो गया। हाँ, मगर फिल्में अच्छी नहीं लगती, गुनगुनाना भी बंद हो गया। कभी होटल जाता तो कभी नहीं। सिर्फ नियमानुसार प्रतिदिन सुबह फल बेचने निकलता और धीर गति से। गांठ में बंधी पैसों की थैली मोटी होती जाती दिन प्रतिदिन। क्यों न होती, अब रुपया सिर्फ आता था, जाता नहीं था। मगर उससे क्या? जीवन ही जब आसार लगने लगे तो पैसों से क्या लाभ? जब वह लड़की नल के पास होती, घंटू उधर फटकता भी नहीं, जबकि उसका संपूर्ण अस्तित्व चुंबक की तरह नल की तरफ ही आकर्षित रहता। अपनी मन स्थिति को समझ पाने में असमर्थ घंटू दिन प्रतिदिन सूख कर कांटा होने लगा। ऐसे में अचानक एक दिन वह लड़की आई और कटीली भौहें तान कर बोली, ए, नल पर क्यों नहीं आता? नाराज है मुझसे? घंटू ने सिर हिलाया। फिर क्या? यह न बताकर अचानक घंटू ने एक अजीब हरकत कर दी। कमर में बंधी रुपयों की थैली निकालकर उसके हाथ में दे दी और कहा, ले। वाचाल लड़की पहली बार सहम गई। डरकर थैली फेंक दी उसने। 2 कदम पीछे हटकर घबराई आवाज में बोली, तेरे पैसे मैं क्यों लेने लगूं? जमीन से थैली फिर उठाकर घंटू निहाल सा होकर हंस कर बोला, ऐसे ही क्यों लेगी? बदले में जो मेरे पास नहीं है वह दे दे। घर, परिवार, बीबी और इस बुद्धू की हितैषी बन जा, ताकि फिर इसे कोई लूट न सके। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है, मेरे वीडियो के नीचे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन है, प्लीज उसे क्लिक करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस साहित्य की दुनिया के साथ जोड़ने का प्रयास करें। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे।